अभी हमें लगभग पता है कि ये स्लाइडिंग विंडो क्या है। ये स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है। इसका एक मैक्सिमम साइज होता है, उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पैकेट हम लिंक पे रखते नहीं है। जब एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आके पहुंचता है कि कोई पैकेट जो सीक्वेंस नंबर का जो पैकेट है वो हमारे पास आके पहुंच गया, रिसीवर के पास आके पहुंच गया, तब हम स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाते हैं ताकि एप्लीकेशन लेयर से जो नए पैकेट्स आए हुए हैं उनको हम सेंड कर सकें। तो सबसे जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, जो कि मतलब हम तीन प्रोटोकॉल्स देखेंगे, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। ये हमें धीरे धीरे करके टीसीपी की तरह लेके जाएगा। टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है, जो जहाँ पे कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है। लेकिन उसको समझने के लिए हम ये जो कुछ फिक्टिशियस जो वर्चुअल प्रोटोकॉल्स है जो कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे सिंपल उनमें से जो है वो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो सेंडर और रिसीवर का जो स्लाइडिंग विंडो साइज है उसका साइज है 1। तो उससे आपको क्या पता चल रहा है? तो सेंडर जो है वो मैक्सिमम एक पैकेट को आउटस्टैंडिंग रखेगा लिंक पे। जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट उसे ना मिले तब तक वो दूसरा पैकेट छोड़ेगा नहीं। जो रिसीवर है वो भी वो सेम पैकेट को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पैकेट उसको मिलने के बाद फिर वो विंडो को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक एक करके पैकेट एक्सचेंज करेंगे। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, बस सेंडर से रिसीवर तक ही डेटा जा रहा है, रिसीवर बस सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो देखिए यहां पे ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, उसका एक पार्ट जो है, एक जो जो व्यू है वो यहां पे है। इसमें क्या है, ये है सेंडर और यहां पे है रिसीवर। सेंडर जो है उसका जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो एक मैसेज बना के ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो मैसेज के सामने हम कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेट करते हैं। मतलब उसमें एनकैप्सुलेशन होता है। तो वो जो एप्लीकेशन लेयर का मैसेज है उसके ऊपर हम कुछ कुछ चीजें अटैच करते हैं हेडर में। जो इंफॉर्मेशन वो जो अटैच करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, एक तो हो गया सीक्वेंस नंबर। हमने पहले देखा था सीक्वेंस नंबर हमको चाहिए फ्लो कंट्रोल करने के लिए, स्लाइडिंग विंडो को ठीक से आगे बढ़ाने के लिए। जो दूसरा इंफॉर्मेशन वो ऐड करेगा वो हो गया चेकसम। एक चेकसम क्या होता है? ये एक सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें कि आप ये जो डेटा है यहाँ पे जो मैसेज है उसका एक चेकसम कैलकुलेट करोगे सेंडिंग साइड पे, और वो चेकसम को अटैच कर दोगे पैकेट के सामने ट्रांसपोर्ट लेयर में एनकैप्सुलेट करने के टाइम। जब वो पैकेट जाके रिसीवर के साइड पे जाके पहुंचेगा वहां पे अब फिर से चेकसम कैलकुलेट करोगे मैसेज का, उसको आप कंपेयर करोगे जो चेकसम आया है। इफ द चेकसम्स मैच देन प्रोबेबली देयर इज नो करप्शन इन द पैकेट। तो वो एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो क्या होता है, सेंडर्स के साइड में जब एप्लीकेशन लेयर से एक मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वहां पे हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है उसमें 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अटैच करते हैं। एक हो गया सीक्वेंस नंबर, दूसरा हो गया चेकसम। तो यहां पे देखो वो जो पैकेट, वो जो जो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में बन गया उसको हम यहां पे सेंड कर रहे हैं लिंक पे। तो देखो ये जो पैकेट है वो रिसीवर के टुवर्ड्स जा रहा है। और यहां पे जो सेंड विंडो है, ये विंडो का साइज क्या है? ये विंडो का साइज है 1। मतलब मैक्सिमम एक ही पैकेट आउटस्टैंडिंग रहेगा। जब तक ये जो पैकेट यहां पे जा रहा है इसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास आके ना पहुंचे तब तक वो सेकंड पैकेट को सेंड नहीं करेगा। ओनली 1 पैकेट एट अ टाइम। ओके, रिसीवर के पास जब जाके पहुंचता है तो यहां पे देखिए जो रिसीवर का जो विंडो है वहां पे भी उसका साइज 1 है। इट इज एक्सपेक्टिंग ए पैकेट, नेक्स्ट पैकेट टू रिसीव। ओके, तो उसने एक सीक्वेंस नंबर का मिल गया तो वो दूसरे सीक्वेंस नंबर का मान लो अभी एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वो एक्सपेक्टेशन उसका सेटिस्फाई होगा तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को। और सेंडर के पास एक टाइमर भी है। वो टाइमर क्यों यूज होता है हम आगे जाके देखेंगे। चलो, ये कॉन्क्रीट एग्जांपल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का। तो सेंडर के पास अभी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ गया, उसका सीक्वेंस नंबर है 0। ठीक है, उसका सीक्वेंस नंबर है 0 और जो विंडो का साइज है तुम देख सकते हो, द सेंडर्स स्लाइडिंग विंडो साइज इज जस्ट 1। सो मैक्सिमम 1 पैकेट कैन बी आउटस्टैंडिंग। सो एप्लीकेशन लेयर से जब पैकेट नंबर 0 आ गया, सो दैट पैकेट इज सेंट टुवर्ड्स द रिसीवर। वो पैकेट को हमने सीक्वेंस नंबर 0 लगा के उसके साथ उसका चेकसम अटैच करके वी सेंड द पैकेट एंड वी ऑल्सो स्टार्ट अ टाइमर। ओके, एंड यू विल सी वेरी क्लियरली लेटर why the timer is required। ये पैकेट जब जाके रिसीवर के पास जाके पहुंचा
सो वहां पे जो नेक्स्ट पैकेट टू रिसीव जो एक्सपेक्टेशन था वो पैकेट 0 का था, है ना. सो देन दैट मूव्स टू द राइट, द स्लाइडिंग विंडो मूव्स टू द राइट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड? 0 आ गया. अभी जो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड है वो 1 है. पैकेट नंबर 1 इज नाउ एक्सपेक्टेड. जो एक्नॉलेजमेंट आएगा फॉर पैकेट नंबर 0, उसमें द एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1 का होगा. आप सोच रहे होगे कि अरे यार पैकेट नंबर 0 आया तो एक्नॉलेजमेंट में तो 0 का एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप एंड वेट ऐसे काम नहीं करता. स्टॉप एंड वेट में जो एक्नॉलेजमेंट आता है, द एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर होता है वो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड. 0 पैकेट आ गया, अभी जो रिसीवर है वो पैकेट नंबर 1 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो एक्नॉलेजमेंट में 1 डाल के वापस भेजेगा. अब ये एक्नॉलेजमेंट जिसमें कि 1 है वो सेंडर के पास आके पहुंच गया, तो सेंडर क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये नेक्स्ट पैकेट जो एक्सपेक्टेड है इसका 1 है, इसका मतलब क्या है कि पैकेट नंबर 0 इसके पास पहुंच गया है. तो व्हाट इट विल डू, इट विल मूव द विंडो टू द राइट. ओके, एंड इट विल स्टॉप द टाइमर. है ना, वो जो टाइमर शुरू किया था पैकेट नंबर 0 भेजने के टाइम, इट विल स्टॉप दैट टाइमर. नाउ इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट पैकेट टू कम फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. अभी एप्लीकेशन लेयर से मान लो पैकेट आ गया, पैकेट नंबर 1 आ गया. So what it will do, now it is ready to send it because there are no more outstanding packet. पैकेट नंबर 0 जो गया था वो एक्नॉलेज हो चुका है, तो हमारा विंडो अभी राइट को स्लाइड हो चुका है फ्रॉम 0 to 1. वी हैव मूव द विंडो टू द राइट. वो हमारा एप्लीकेशन लेयर से पैकेट आया नहीं था, अभी पैकेट आ गया. नाउ वी विल सेंड द पैकेट. ओके, नाउ लेट्स जस्ट से वी सेंड द पैकेट एंड स्टार्ट द टाइमर अगेन. नाउ देखो अभी लिंक में तो कुछ भी हो सकता है. अभी लिंक में ये पैकेट लॉस्ट हो गया. ये पैकेट जब लूज हो गया तो रिसीवर को तो कोई आइडिया है नहीं कि पैकेट नंबर 1 आ रहा था, क्या हो रहा था उसके पास आके, तो पैकेट कभी पहुंचा ही नहीं, तो इट विल नेवर सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट. ओके, इट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर 1 टू कम. ओके, ये जो आर है ये नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड है ना. नाउ दैट इज पॉइंटिंग टू 1 एंड दैट पैकेट गॉट लॉस्ट. तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो टाइमर स्टार्ट हुआ था ये टाइमर टाइम आउट हो जाएगा सेंडर के साइड पे, क्योंकि द सेंडर नेवर रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट. अरे एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगा, ये पैकेट कभी जाके रिसीवर के पास पहुंचा ही नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट तो कभी आ ही नहीं सकता. सो दैट इज द यूज ऑफ द टाइमर. ये टाइमर जब टाइम आउट हो जाता है, सो दैट पैकेट इज सेंट अगेन, इट इज रीसेंट. ओके, द स्लाइडिंग विंडो को हम राइट को लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट अभी आया नहीं, तो वो 1 पे ही पड़ा रहेगा, वो ब्लू होके पड़ा रहेगा. उसका मतलब क्या है कि हमने ये पैकेट को पहले भेजा था, टाइमर टाइम आउट हो गया क्योंकि वो पैकेट मोस्ट प्रोबेबली लूज हो गया, कुछ भी हुआ, बट उस एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आया नहीं. ठीक है, सो वी विल रीसेंड द पैकेट. दिस टाइम द पैकेट रीचेस द रिसीवर. द रिसीवर देन मूव्स द स्लाइडिंग विंडो टू द नेक्स्ट पोजीशन टू 0 अगेन. एक चीज यहां पे ध्यान रखो, ये जो पैटर्न देख के विंडो का तुमको पता चल गया होगा, जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, वो बस 0 1 0 1 ऑल्टरनेट होते रहते हैं. सो हाउ मेनी सीक्वेंस नंबर्स आर पॉसिबल? ओनली 2 सीक्वेंस नंबर 0 and 1 आर पॉसिबल, एंड 2 इज बेसिकली इक्वल टू 2 to the power 1. सो यहां पे m का वैल्यू क्या हो गया? 1. ओनली 1 bit is sufficient to represent the sequence numbers, because that 1 bit can be 0 and it can be 1. Only 2 sequence numbers are there, because only 1 outstanding packet can be there, right? And we are not going to send another packet until that packet has been acknowledged by the receiver. So ये 0101 करते करते हम यहाँ पे काम कर सकते हैं. तो क्या हो गया, ये पैकेट नंबर 1 आके पहुंच गया. सो द स्लाइडिंग विंडो एट द रिसीवर साइड गोज टू द नेक्स्ट वन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड? जो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड है वो है 0. सो एक्नॉलेजमेंट में अभी 0 आएगा. अब ये आके अभी सेंडर के पास आके पहुंच गया. दैट मीन्स व्हाट? पैकेट नंबर 1 हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड वेरीफाइड बाय द रिसीवर. सो द स्लाइडिंग विंडो विल ऑल्सो मूव टू द राइट, ओके, टू 0. ओके, एंड द टाइमर विल ऑल्सो बी स्टॉप्ड. ओके, यहां पे ये टाइमर जब टाइम आउट हुआ था, लॉस हो गया था, जब रीसेंड किया था, सो द टाइमर वाज रीस्टार्टेड, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो पैकेट भी जाके पहुंच जाएगा, राइट? वी हैव टू ऑलवेज कीप रीस्टार्टिंग द टाइमर व्हेन वी आर सेंडिंग अ पैकेट, वेदर इट इज रीसेंडिंग द पैकेट और सेंडिंग अ न्यू पैकेट, डज नॉट मैटर. वी शुड रीस्टार्ट द टाइमर बिकॉज वो पैकेट भी लॉस हो सकता है.
ओके, तो चलो इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ गया. सो वी नाउ मूव द स्लाइडिंग विंडो ऑन द सेंडर साइड टू द राइट. देखो ये राइट में आ गया. अभी फिर एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया फॉर सीक्वेंस नंबर 0, तो 0101 होके चल रहा है. तो देन वी सेंड दैट पैकेट. ये पैकेट आके रिसीवर के पास आके पहुंच गया. सो द रिसीवर मूव्स its expectation to the right. Packet 0 हो गया. What is the next packet expected? 1. So it will send an acknowledgement with a sequence number of 1 inside that. Now what happens if that acknowledgement packet is lost? मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये पैकेट जब सेंडर से रिसीवर जा रहा है ओनली देन इट कैन बिकम लॉस्ट. द एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो कैन बिकम लॉस्ट. यहां पे देखो वो एक्नॉलेजमेंट यहां पे ड्रॉप हो गया. तो ये एक्नॉलेजमेंट कभी आया नहीं सेंडर के पास. तो सेंडर को क्या लगेगा, उसको कुछ पता नहीं कि पैकेट लॉस हुआ, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ, कोई एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, मतलब कभी ना कभी आके ये टाइम आउट होने वाला है. फॉर द सेंडर इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. लाइक उसको कोई डिफरेंस नहीं कि पैकेट लॉस हुआ हो या एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ हो. उसको बस एक्नॉलेजमेंट से मतलब है. एक्नॉलेजमेंट अगर टाइम पे आके पहुंचा नहीं, उसका मतलब क्या है कि जो टाइमर है वो टाइम आउट हो जाएगा और उसको रिस्टार्ट करके सेम पैकेट को उसने 0 भेजा था ना, जिसका एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, तो वो पैकेट को फिर से रीसेंड करेगा. रिसीवर के पास आके वो पैकेट आके पहुंचा, बट वो डुप्लीकेट पैकेट है, क्योंकि रिसीवर को तो पता नहीं है ना कि उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया. एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई दूसरा एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं. पैकेट आया, एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर को पता नहीं है कि जो एक्नॉलेजमेंट उसने भेजा था पहले वो लॉस हो गया. तो वो सोचेगा अरे यार मैंने तो पैकेट नंबर 0 को रिसीव किया, फिर मैंने एक्नॉलेजमेंट में 1 इज द नेक्स्ट पैकेट टू बी एक्सपेक्टेड बोल के भेज दिया था. तुम फिर से मुझे पैकेट 0 भेज रहे हो, ये तो डुप्लीकेट पैकेट है. वो क्या करेगा, वो पैकेट को डिस्कार्ड करेगा. वो पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, स्लाइडिंग विंडो को आगे नहीं करेगा, बिकॉज इट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग पैकेट 1. इट विल नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट ऑफ पैकेट 0 एज पैकेट 1. वो पैकेट 0 के डुप्लीकेट को पैकेट 1 मान के एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसको पता है कि नहीं, वो भी 1 को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके पास 0 फिर से आया हुआ है. इट विल अगेन सेंड द सेम एक्नॉलेजमेंट सेइंग अरे देखो तुम मुझे कुछ भी भेजना है भेज दो, मुझे तो पैकेट नंबर 1 ही चाहिए. इफ दैट एक्नॉलेजमेंट रीचेस सेफली एट द सेंडर साइड, then the sender will again move its sliding window to 1 from 0. एप्लीकेशन लेयर से आएगा, then it will send that packet, restart the timer. ठीक है. ये प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि एक एक करके पैकेट भेजते हैं. वो सेम पैकेट का एक्नॉलेजमेंट जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट है उसका नंबर के साथ नहीं आने तक हम नया पैकेट हम भेजते नहीं है. ठीक है, वो फ्लो कंट्रोल हो गया. एरर कंट्रोल भी हो रहा है, चेकसम को मैच कर रहे हैं. अगर चेकसम मैच करता है ओनली देन वी सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट. अगर हम वो अगर चेकसम मैच नहीं करता, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, तो सेंडर के साइड पे क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा. इट विल रीसेंड द पैकेट, एंड व्हेन इट रीसेंड्स द पैकेट, मे बी दिस टाइम द पैकेट विल नॉट गेट करप्टेड. डुप्लीकेट पैकेट अगर आ गया तो वी विल नॉट मूव द स्लाइडिंग विंडो ऑन द रिसीवर. रिसीवर साइड बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये पैकेट तो डुप्लीकेट है, मुझे अभी अगला पैकेट चाहिए. इट विल सेंड द सेम एक्नॉलेजमेंट सेइंग दैट नो, सेंड मी दिस पैकेट, डोंट सेंड मी द सेम पैकेट अगेन. ओके, तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता, करप्टेड पैकेट्स नहीं हो सकता. कि करप्शन होने से तो एक्नॉलेजमेंट जाएगा ही नहीं, तो द सेंडर विल सेंड इट, टाइम आउट हो जाएगा टाइमर उसका. एंड इफ द पैकेट इज ड्रॉप्ड, okay, and if the acknowledgement is dropped, any one of them, if they are lost, then also the timer on the sender side will time out, it will send the packet. So flow control भी यहां पे हो रहा है, error control भी हो रहा है. तो इसको हम रियल लाइफ पे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें जो लिंक होता है ना वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि ओनली 1 पैकेट इज आउटस्टैंडिंग and we are waiting for the acknowledgement to come, then we are sending the other packet. वो जो लिंक होता है ना उसका जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है, यू नो आई हैड टोल्ड यू बिफोर, द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट is basically trying to tell you the size of the link. It's going to be a big number probably, but you're sending only 1 packet at a time. So the link utilization है, it is very low. वो link बहुत ही खाली रहता होगा. We are not making the maximum use of the link in this protocol.